इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। चौर छत्र तख्त दे मालक धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सज बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारी साध संगत जीओ, वड्डे भागां वाले हो जो इस समय पातशाह जी की पावन हजूरी अंदर बैठ करके अते इंटरनेट के माध्यम राही पातशाह जी की पावन बाणी नाल सांझ पा करके अपने जीवन के अमोलक सवासां नूं सफल करन दा यतन कर रहे हो। आओ जुड़ना करिए पावन 54 दे उपरों पातशाह जी की तीसरी अष्टपदी की आरंभता होनी है। सो फतेह प्रवान गुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री राग महला पहला। आपे गुण आपे कथै आपे सुन विचार। पातशाह जी आखदे हैं कि आपे गुण कि प्रभु आप ही अपने गुण है, कि वो आप ही गुणों का रूप है, आप ही गुण है अते आपे कथा है, आप ही उन्हां गुणां नूं बयान करदा है अते आप ही अपनी सिफत सलाह सुन के उस नूं विचारदा है, उस विच सुरत जोड़दा है कि आपे सुन विचार। असल विच पातशाह जी इहदे विच बयान ये करना चाह रहे हैं, भाव कि सानूं ये समझा रहे ने कि सारे जीवां दे अंदर वो मालिक परमेश्वर ही है, वो आप ही सबना दे विच वसदा है, आप ही सब थावां ते है। इस करके जदों असीं एक रूप हो करके उहनूं ध्याउंदे हां ते सानूं वो ही नज़र पैंदा है। पर जदों मनुख है जिहड़ा वो माड़े कर्म करता है तो उदों उहदे कुकर्म दिसदे ने, ना कि वो मनुख माड़ा है, क्योंकि मनुख चंगा भी हो सकता है माड़ा भी हो सकता है उदों जदों वो माड़ी संगत ग्रहण करता है, माड़ी शिक्षा ग्रहण करता है। क्योंकि हुण एक गुरमुख है एक मनमुख है, दोवां दे शरीर तां इक्को जिहे ने ना, शरीर इक्को जिहे होणगे, पर उहदी सिੱਖਿਆ है जिहड़ी वो जिन्हों कह दिए कि उहदी सिੱਖਿਆ ये सिद्ध करती है कि वो मनुख चंगा है या माड़ा है। इसे करके कि जदों मनुख फिर उस मालक का रूप हो जाता है, जां पातशाह जी हुण इस तरीके दे नाल कि जिहड़ा फिर गुरमुख है वो यही रूप उस मालक का देखदा कि वो मालक ही सब दे विच है, आप ही वो गुण है, आप ही वो गुणां दी विचार कर रहा है ते आप ही सुन रहा है। पातशाह जी की पावन बाणी होर भी कई थावां ते आपे रसिया आप रस भी है, आपे भोग भुगाईंदा भी है कि आपे भोगदा है। इसे तरह पातशाह जी ने इत्थे दर्ज करना कीता है। आपे रतन परख तू आपे मोल अपार। कि हे प्रभु तू आप ही अपना नाम रूप रतन है, कि तू आप ही
रतन वर्गा, क्योंकि बहुत महंगी धातु है ये रतन है जिहड़ा, इस करके इहदे नाल पातशाह जी तुलना कर रहे हैं। भावें कि तुलना हो नहीं सकती, पर फिर भी दुनियाई नूं समझाउण दे लई, क्योंकि मायाधारी मनुख ने जां माया दे मोह विच लगी हुई दुनिया है, वो फिर अमोलक वस्तु दे नाल ही समझेगी कि जिन्नी अमोलक है, अच्छा इह तों भी वध अमोलक हुंदा है। इसे करके कि अपना नाम रूप रतन है, तू आप ही उस रतन का मुल पाउण वाला है, आप ही उस रतन का भाव अपने नाम नूं आप ही जानन वाला है। परख तू आपे मोल अपार, कि अपार तो भाव कि तू आप ही अपने नाम रतन का बेअंत मुल है, कि आप ही जिवें पातशाह जी पावन बाणी अंदर दसदे ने ना कि आपे माछी मछुली, आपे पानी जाल, कि आपे ही तू पानी है, आप ही तू मच्छी है, आप ही तू जाल है, आप ही तू फड़न वाला मच्छी है, कि सारा कुछ तू आप ही है। इसे तरह इत्थे कि सब कुछ तू आप ही है, कहण तो भाव है कि हर एक थां दे उत्ते तू ही वरत रहा, सब थावां ते तू ही है, हर पासे तेरी ही जिहड़ी जोत दा वो पसारा है। साचो मान महत तू आपे देवनहार, पातशाह जी आखन लगे महत तो भाव है वड्याई, कि तू आप ही सदा कायम रहने वाला मान है, आप ही तू वड्याई है। आपे मान महत तू, आपे ही मान है, आप ही तू वड्याई है। महत तो भाव वड्याई, तू आप ही जीवां नूं मान वड्याई देण वाला है। आपे देवनहार, आप ही तू सब कुछ देण वाला है, आपे तू वड्याई देण वाला, आपे तू मान देण वाला है। हर जियो तू करता करतार, कि हे प्रभु जी हर शय, हर एक चीज, हर एक रूप, हर एक जिहड़ा है आकार पैदा करने वाला तू आप ही है। आप ही सब कुछ पैदा जिहड़ा है वो तू करने वाला है, तू करता करतार। ज्यों भावै त्यों राख तू, हर नाम मिलै आचार रहाऊ। पातशाह जी आखन लगे कि ज्यों पावै, जिवें तैनूं चंगा लगे त्यों रख। कहंदे मैनूं अपने नाम विच उवें जोड़ी रख, उवें जोड़ के रख जिवें तैनूं चंगा लगदा, कि जिवें तेरा हुक्म है मैनूं उवें अपने नाम दे विच जोड़ना कर। हे हरि मेहर कर, मैनूं तेरा नाम मिल जाए, प्राप्ति हो जाए तेरे नाम दी। तेरा नाम ही मेरे वास्ते चंगे तो चंगा करतब है। मेरा धार्मिक जिहड़ी वो रस्म है, भाव कि वो मेरा आचार है। इत्थे आचार शब्द तो भाव है धार्मिक रस्म, करतब है भाव कि मेरा जीवन जिहड़ा है, जिवें पातशाह गुर मिल चज आचार सिख तुद कदे ना लिखी लगै दुख, कि इसे तरह पातशाह जी आखन लगे तू हर नाम मिले, कि मैनू अपना नाम देओ। मैनू जे तेरा नाम मिल जाए तो मेरा यही जीवन का चंगे तो चंगा करतब है, यही फर्ज है, यही मेरा आचार है। आपे हीरा निर्मला आपे रंग मजीठ, कि हे प्रभु तू आप ही चमकदा हीरा है। हीरा निर्मला, निर्मल हीरा भाव जिहदे विच कोई दाग ना होए, जिहदे विच खोट ना होए, फिर वो चमकदा बहुत है। वो हनेरे कमरे दे विच पिया होया फिर पूरी तरह जगमगाउंदा है। इसे तरह पातशाह जी आखन कि आपे हीरा निर्मला, तू आप ही चमकदा होया हीरा है, ते तू आप ही मजीठ दा रंग है, आप ही तू लिशकदा होया जिहड़ा है वो
हीरा है। आपे मोती उजलो आपे भगत बसीठ। पातशाह जी आखन लगे तू आप ही चमकदा लिशकदा मोती है अते तू आप ही अपने भगतां दा बसीठ है। बसीठ दा भाव हुंदा है विचोला, दोवां नूं जोड़न वाला। कि जिवें संसारिक तौर ते गल करिए जो दो धिरां दे विच जिहड़ा है वो मिलाप करवाए, भावें वो कोई झगड़े का रौला होए ते भावें वो बच्चे बच्ची का आनंद कारज की गल होए, कि विचाले एक धिर हुंदी है जिहड़ी दोवां धिरां नूं जोड़दी है। इसे तरह गुरु भी साडे वास्ते विचोला है कि जिहड़ा सानू उस मालक प्रभु दे नाल जोड़दा है बिना किसी लुको रखे तो। पूर्ण तौर ते गुरु विचोला है, उस मालक दे नाल सानू साडा मिलाप जिहड़ा करवाउंदा है कि आपे भगत बसीठ, कि तू आप ही अपनी भगतां दा विचोला है। कि उस मालक दे नाल आप ही अपने नाल जोड़न वाला विचोला भी तू आप ही है। इत्थे पातशाह जी ने भगत शब्द वरत्या है, आपे भगत बसीठ। भगत इत्थे की है? एक वचन है, बहुवचन है जां इस्त्री लिंग है? बहुवचन। बहुते भगतां दी गल कि जिन्ने भी तेरे भगत ने। गुर कै शब्द सलाहना घट घट डीठ अडीठ। पातशाह जी आखन लगे कि सतगुरु के शब्द राही तेरी सिफत सलाह हो सकती है। कि गुरु ही है एक जिदे शब्द दे राही, जिदे दसे रस्ते दे राही गुर कै शब्द सलाहना, ओदे शब्द राही भाव गुरु दे शब्द राही ही तैनू मिलिया जा सकता है, तेरी वडियाई सिफत सलाह की जा सकती है। घट घट डीठ अडीठ। इत्थे घट घट का अर्थ की है जी? घटना, घट जाना है। हाँ जी, घट घट तो भाव हर एक शरीर, घट घट हर एक शरीर दे विच घट घट डीठ अडीठ। डीठ तो भाव की है? देखना, दिसदा है, दिसना कि मैं उहनूं डिठिया। जिवें आपां स्कूल विच पढ़दे हुंदे सी उत्थे कि अखीं डिठा हाल लिखो, कि अखां नाल देखिया होया हाल लिखो, जां अखीं डेठा लेख लिखो, कुछ भी। डीठ तो भाव जिहड़ा देखिया हो, दिसदा होए। अडीठ इहदा उल्टा, जिहड़ा ना दिसदा होए। पातशाह जी आखन लगे कि हरेक शरीर विच तू ही दिस रहा है अते तू हर एक शरीर विच नहीं दिसदा है। कि है तू सारियां दे अंदर ही, पर इन्हां बाहरलीआं अखां नाल नहीं दिसदा। कि है सब दे अंदर दिसदा है तू, पर जदों कोई अंदर दीआं अखां नाल वेखदा सब दे अंदर तेरी जोत नज़र आउंदी है। पर जे कोई मेरे वर्गा मनमुख देखदा कहंदे कित्थे ये तां फलाना सिंह है, ये तां ओह बंदा है, ओहनूं नहीं दिसदा। कि आपे ही तू सब दे विच है अते आप ही तू जिहड़ा है वो नहीं है। भाव तू आप ही दिसदा है ते आप ही जिहड़ा तू अदृष्ट है, भाव नहीं दिसदा है। आपे सागर बोहिथा आपे पार अपार। पातशाह जी आखन लगे कि हे प्रभु बोहिथा का अर्थ की है? बोहिथ, हाँ जी, जहाज। किहड़ा जहाज है? समुद्री जहाज है कि जां हवाई जहाज? कहन तो भाव कोई भी जहाज जिहड़ा समुद्र तो पार करदा है। कि हे प्रभु ये संसार समुद्र भी तू आप है, आपे सागर बोहिता। कि आप ही तू सागर है, समुद्र भी तू आप ही है, अते इस विचों पार लंघाण लई जहाज भी तू आप ही है। कि सब कुछ आप ही है तू।
ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ कि इंज कह लीए कि तू मनुख की परख दे लई सारा कुछ आप ही तैयार किया होया है। जिवें कोई हुंदा है ना कि आपां छोटी गल कर लीए कोई कि जिवें आपां सारे स्टडी करके आए हैं, हुण देखो कि टीचर आप ही हुंदे ने टैसट भी तैयार करने वाले, आप ही टैसट तैयार करते, आप ही फिर बच्चों नूं पढ़ाउंदे है, आप ही बाद दे विच उसे दे विचों फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं, प्रश्न पा दिंदे हैं ते आप ही फिर उन्होंने चैक करते हैं। जिहड़ा पास हुंदा फिर उन्होंने कह देंगे तैनूं शाबाश है, ते जिहड़ा फेल हो जाता पिछे रह जाता। कहण तो भाव कि जिवें एक टीचर सारा कुछ करने वाला आप ही हुंदा, पढ़ाउंदा भी आप ही है, आप ही सब कुछ दसदा है, आप ही फिर सिलेबस बना के दिंदा, आप ही जिहड़ा है वो टैसट लैंदा, आप ही चैक करदा कि सब कुछ करने वाला वो आप ही है। पर शाबाशी उन्होंने मिलती है जिहड़ा उहदे नाल जुड़ जाता है, उहदी गल मन लैंदा है, जिहड़ा इम्तिहान विचों पास हो जाता है। इसे तरह पातशाह जी इत्थे आखरे कि बनाया सब कुछ मालक ने है, वो मालक ने ये संसार समुद्र बनाया, सागर बनाए है, आप ही उन्हें लंघण दे लई रस्ता भी बनाया होया है कि जहाज है ये भी वो आप ही है, इहदे विच फिर जिहड़ा उहदे हुक्म विच चलेगा वो ही चढ़ेगा, कि जिहड़ा उहदे नियम नूं फॉलो करेगा वो ही चढ़ेगा। इस तरह पातशाह जी आखदे हन कि ये संसार है जिहड़ा ये भी एक समुंदर वर्गा है, ते इहदे विचों पार लंघना है, ते इहदे लई जहाज भी ये संसार समुंदर भी आप है, ते जहाज भी जिहड़ा है वो आप ही है। इस करके पातशाह जी नाल ही हन कि आपे पार अपार, इहदा अर्थ की होवेगा जी? आपे पार अपार, पार अपार कि इस संसार समुंदर दा पारला ते उरला कंढा भी उतारला भी तू आप ही है, पार भी ते अपार भी, कि सारे पासे तू ही है, कि जिथों चलना है उत्थे भी तू ही है, ते जिथे जाना है उत्थे भी तू ही है। आपे ही सागर है, आपे ही तू जहाज है। साची वाट सुजान तू शब्द लंघावन हार, वाट दा की भाव है जी? पैंडा, पैंडा करना। पातशाह जी आखन लगे कि हे प्रभु जी तेरी भगती रूप पैंडा भी तू आप ही है, कि ये पैंडा जिहड़ा असीं तय करना है ये भी तू आप ही है, अते तू सब कुछ जानदा है, सारा कुछ भी जिहड़ा है तू जानदा है, सुजान है, क्योंकि तू सुजान है। वाट सुजान तू शब्द लंघावन हार, अते तू सब कुछ जानदा है। सुजान बंदा, सुजान तो की अर्थ है? सियाणा, कि बड़ा वड्डा तू सुजान आया, कह दी कि बहुत ज्यादा सियाणा। आम शब्दां दी गल करिए, जो आम शब्दां दे विचों ये शब्द ने, लगता है सानू बाणी बहुत औखी है, पता नहीं की लिखिया इहदे विच, ये साडे आम जे शब्द ही है सारे, बस थोड़ी जी नवीनता आ गई शब्दां दे विच, बस इन्ना की फर्क है, कोई जो बहुता ज्यादा फर्क नहीं सी, सिर्फ हवा बना छड्डिया जां असीं विचार करनी छड्ड रखी है। हुण ये सारे शब्द आप ही दस रहे हो, क्योंकि ये हुण शब्दां दी सानू समझ पैण लग गई कि कोई औखी गल नहीं है। असीं तां सिर्फ तुरदे ही नहीं गुरु वाल नूं, जे तुर पईए ते सब कुछ ही लागे है, पातशाह नेड़े, जे ना तुरीए ते फिर दूर ही दूर है। वो जिवें आख दिंदे हुंदे ना कि कित्थे जाना भाई, मैं ते जिवें इत्थों हुण जलंधर जाना होए, आ जलंधर खड़ा है, ते जिन्हें ना जाना होवे ते वो आखे खरड़ जाना, अच्छा इन्नी दूर। कहण तो भाव कि सिर्फ बहाना जा हुंदा है कि मैं जाना है, जिन्हें जाना है उन्हें भावें 200 किलोमीटर जाना, अच्छा इत्थे ही जाना है, कोई गल नहीं, चलदे हैं, कोई भी काम होवे भावें, ते जिन्हें नहीं जाना वो किलोमीटर ते आखो अच्छा इन्नी दूर, जाया नहीं जाना, टाइम नहीं है, समा नहीं है। यह है तुरन दी गल, चल पे तो फिर 1000 किलोमीटर भी नेड़े है, ना चले तो फिर 10 कदमों भी दूर ने। यही गल है कि मालक दे वल नूं एक कदम पुट्टीए ते मालक अगों करोड़ां पैंडे आ जांदा है। इसे तरह ही है पातशाह जी आखदे कि सुजान है, आप ही तू सब कुछ जानदा है, आप ही तू सियाणा है, आप साची वाट सुजान तू
शब्द लंघावनहार अते गुरु शब्द दी राही इस संसार समुंदर विचों भगती दी राही पार लंघाउण वाला भी तू ही है। सब कुछ करन वाला तू ही है। जिवें आपां उदाहरण दी सांझ पाई ना टीचर वाली, उसे तरह ही है कि जिहड़े भगती दे तू पैमाने बख्शे ने, जिहड़े तू ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਡਰਿਆਂ ਡਰ ਜਾਣੀਏ ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ, गुबार का अर्थ है हनेरा, घुप हनेरा हो जिथे कि इसे पातशाह जी समझाउणा कर रहे हैं कि बाज गुरु गुबार है कि गुरु दी शरण तो बिना ये जीवन सफर है, जिहड़ा ये जिंदगी दी चाल है, ये साडा जीवन है, ये जीवां वास्ते घुप हनेरा ही है। पता नहीं की करना है की नहीं करना है। अपने मन के पिछे लग के मनुख इस घूमण घेरी दे विच हनेरे दे विच कदे उधर वजदा कदे उधर वजदा, इवें तुरया फिरदा रहिंदा, अशांत रहिंदा। सहजे है कि कोई बंद कमरे दे विच है जिहड़ा वो चला जाए ते उहनूं कुछ नहीं पता लगदा, कदे भावें किधर वजे भावें किधर वजे, क्योंकि हनेरा समझ नहीं है। फिर अपने तरीके अंदाजे दे नाल उधर जांदा कि इत्थे कुछ होएगा इत्थे कुछ होएगा। इसे तरह ही ये जीवन है कि जे गुरु दे शब्द रूप चानण साडे कोल नहीं है, सहजे है किसी ठोकरां भी प्राप्त करांगे, सानू आत्मक दुख भी आउणगे, सानू टेंशनां भी लागे आउणगीआं, नेड़े आउणगीआं। नहीं तो पातशाह जी दी बाणी तां इह कहिंदी है, तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। फिर असीं बाणी पढ़दे साडीआं चिंतावां खत्म क्यों नहीं हुंदियां? वो तो बाणी ते मटाउंदी है। पातशाह जी की बाणी कह रही है कि चिंतावां खत्म हो जांदियां, मुक जांदियां ने। फिर साडियां क्यों नहीं मुकदियां? क्योंकि असीं अजे तक बाणी नूं जीवन च नहीं लिआंदा, सिर्फ बुल्लां तक ही लिआंदा है, मूँह तक ही लिआंदा है, पढ़न तक ही सीमित रखिया, जीवन दे विच प्रैक्टिकल नहीं रखिया। कोई भी कारण है कि किसी भी चीज़ की असीं सिर्फ थ्योरी पढ़ीए, किसी भी चीज़ की ते उन्नू प्रैक्टिकल करिए ना कि असीं उहदा पूरा लाहा लै सकांगे। भावें कोई भी है, आप सब जॉब भी करने वाले हो, घर दे विच काम करने वाले हो, कैसा भी कार्य है, बैंक विच भावें बैंक की सारी उम्र सारा समा थ्योरी पढ़ी जाइए ते कंप्यूटर नूं हत्थ भी ना ला के वेखी कि असीं अगे वध पावांगे। यह है प्रैक्टिकल कि भाई कंट्रोल ए नप्पन दे नाल सिलेक्ट सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। जो भी सामने होवे, जो भी टैक्सट सामने हुंदा है, तो जे नपीए ना पढ़ी जाइए कला फिर सिलेक्ट हो जाएगा। इसे तरह कुछ भी जीवन दे विच है उन्नू प्रैक्टिकली जरूरी है। इसे तरह पर एक गल है नाल असीं विकारां नूं जरूर प्रैक्टिकल रूप दे दिंदे हैं कि जो सोचते हैं उन्होंने नाल दी नाल प्रैक्टिकल कर देने हैं। माड़ा काम करना झट कर देने, छेती छेती दवा दवा कि इहदे विच टाइम ना लगे। जे चंगा करन दी वारी है फिर असीं कई कोई सोच लेने, गुरु दी गल कोई गल नहीं जे ठहर के। इसे करके पातशाह जी आखदे कि गुरु दे शब्द तो बिना है जिहड़ा ये गुरु दी शरण तो बिना जीवां वास्ते ये जीवन दा सफर है एक हनेरे वर्गा, घुप हनेरे वर्गा है। अते हे प्रभु जिहड़े जीव तेरा डर भाव नहीं रखते उन्हां नूं दुनिया दा सहम जिहड़ा वो सहारना ही पैंदा है। जिहड़े तेरा अदब डर नहीं ना रखते, तेरे भाणे विच नहीं रहिंदे, वो फिर दुनिया दीयां ठोकरां खांदे ने, जिहड़े तेरे नाल नहीं जुड़दे हन। अस्थिर करता देखिए होर केती आवे जाए, केती तो भाव बहुत बेअंत कि इस जगत विच एक करतार ही सदा स्थिर रहन वाला दिसदा है। पातशाह जी आखणगे होर केती जिहड़ी होर बेअंत सृष्टि है जिहड़ी वो जमदी ते मरदी रहिंदी है, आवे जाए आउंदी जांदी रहिंदी है। आपे निर्मल एक तू
होर बंदी तंदै पाए। कि होर बंदी धंधै पाए। पातशाह जी आखन लगे धंधे दे विच, बंधना दे विच, कि हे मालिक जी तू एक तू ही माया दे मोह दी मैल तो साफ है कि वो माया तेरे ते प्रभाव नहीं पा सकती। बाकी सारी दुनिया माया दे मोह दे बन्धन विच जिहड़ी है, बंधन विच बझी पई है, जुड़ी हुई है। एक नहीं अनेक वार जीव है वो माया दे मोह करके अपने परिवार दे करके गुरु दे शब्द नाल समझौता कर लैंदा है, गुरु दे अकाल पुरख दे हुक्म दे नाल रजा दे नाल समझौता कर लैंदा। कोई गल नहीं, हुण परिवार ये कहंदा ते करना ही पैना है। एक नहीं कई गल्लां कई थावां ते आ जांदा, उत्थे समझौता कर लैंदा क्योंकि वो मोह दे विच बच्चा होया है। अपने जीवन नालों, गुरु दे शब्द नालों, रब दी रजा दे नालों प्यार परिवार जे ज्यादा प्यारा है तो समझ लो वो माया दा रूप ही है जी। इसे करके पातशाह जी आख रहे हैं कि सिर्फ आपे निर्मल एक तू आप ही निर्मल है जिहड़ा जिहदे ते माया दा प्रभाव नहीं। बाकी होर बंदी धंधै पाए, वो बन्नी हुई है सारी सृष्टि, सारी जिहड़ी जीव ने। गुर राखे से उबरे साचे स्यों लिव लाए। पातशाह जी आखन लगा जिन्हां नूं गुरु ने इस मोह तो बचा लिया है वो सदा सिर प्रभु दे चरनां विच सुरत जोड़ के बच गए हैं। कि हुण जे अपने इतिहास वाल निगाह मारीए, धन गुरु नानक साहब पातशाह जी का जीवन देख लीए कि बाबा श्री चंद जी ते बाबा लक्ष्मी चंद जी, उन्होंने आख्या तो होगा ना पिता जी ना जाओ, एवें तुसीं कित्थे चले जे यात्रा करन, किधर दूर चले जे। भाई मरदाने दे परिवार ने भी आख्या होना कि मसां ते घर दा गुजारा चलदा है, किधर चले जे नाल एवें नानक दे। आख्या तो भी होएगा ना। गुरु नानक साहब पातशाह जी दी सुपत्नी ने भी आख्या होएगा कि किधर मैं बच्चे कल्ले किवें पालांगी, माता पिता वो भी बजुर्ग हो चले ने, मैं कल्ली की करांगी। भावें घर दा बहुत आर्थिक अवस्था बहुत उच्ची है, गुरु नानक साहब पातशाह जी के घर दी चंगी पोजीशन है समाज दे विच, राय बुलार नाल बहुत आउण जाण है जिहड़ा। आख्या तो जरूर होएगा ना। हुण ये थोड़ा होएगा कि बहुत ज्यादा अमीर होए तो फिर भी आखणगे कोई गल नहीं, भी छोटे बच्चे आखणगे पापा जिते मर्जी जा, घर देखो जिधर मर्जी जाओ सानू कोई लोड़ नहीं। ऐसा तो नहीं कभी कहेंगे कि हुण कई कई साल गुरु नानक साहब गए, फिर आए, फिर वापस गए, फिर आए, फिर गए। आख्या तो होएगा ना, पर मालक दा जो हुक्म सी उन्हां ने उहनूं पूर्ण कीता। भाई मरदाना जी भी नाल रहे, एक नहीं अनेक वार आख दिए भाई मरदाने दी घर दी कि चले हो किते, किथे चले हो, की कमा के लियाओगे, घर दा भी ते कुछ वेखना कि नहीं। आख्या तो होएगा ना, पर वो धन गुरु नानक साहब नाल जुड़े हुए सन कि हुण गुरु जो कहंदा वो ही करना है, आपे वो घर दा परिवार पालेगा। अज जिहड़े नहीं गए जाण नूं ते होर भी कई तैयार होए होणगे गुरु नानक साहब नाल, कईयां दी यारी दोस्ती होएगी। अज उन्हां नूं कोई नहीं जाणदा, कल्ले भाई मरदाने नूं सारी दुनिया जाणदी है। कितने इतिहास दे विच वेख लईए, भाई मणि सिंह जी के जीवन विचों देखो किन्ने शहीद होए ने, वो तां ही ने जे वो गुरु नाल जुड़े अज तां ही याद करदे कि उन्होंने माया के मोह विच। आपां पिछले दिन एक सांझ पाई सी भाई बचित्र सिंह जी दी ते दुनी चंद दी, हुण दोवां दा नाम ही आउंदा है इतिहास दे विच। आपां एक नूं असीं बड़ी पॉजिटिव तरीके नाल मान नाल याद करदे हां, दूजे नूं किवें करदे आ कि भज गया सी, गुरु तो बेमुख हो गया सी। दोवें गल्लां ना, एक जिहड़ा है वो मोह दे विच बच गया कि मैं बचा लवां अपने आप नूं, कित्थे मैं जाके उत्थे जावांगा। दूजा है कि गुरु मेरे सिर से मैनूं परवाह ही कोई नहीं। इसे तरह ये अवस्था जिहड़ी साडी वो बननी चाहिए है। खैर हर जियो शब्द पछाणिए साच रते गुरवाक, पातशाह जी आखन लगे सदा कायम रहन वाले मालिक के नाम विच रंगे हुए
ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਕ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੀਓ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀਏ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਪਛਾਣੀਏ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਚ ਰਤੇ ਗੁਰਵਾਕ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਤ ਤਨ ਮੈਲ ਨ ਲੱਗਈ, ਸੱਚ ਘਰ ਜਿਸ ਕੋ ਤਾਕ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਭਾਵ ਵਿਕਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਉਤਾਕ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੈਠਕ, ਟਿਕਾਣਾ, ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਜਿਹਦੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੱਚ ਪਾਈਐ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਕਿਆ ਸਾਕ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਥਿਰ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕ, ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸਾਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧ, ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਆ ਸਾਕ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਹਿਜੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਏਗਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਜਪਣਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਧਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਪਣ ਤੇ ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ 8 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਰੈਣ ਅਨ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਜੁਗ ਚਾਰ। ਜੁਗ ਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੁਗ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੱਸੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ, ਸਦਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਗਣਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੁਗ ਚਾਰ ਹੀ, ਕਿ ਚਾਰ ਹੀ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਯੁਗ ਚਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਯੁਗ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸਦਾ ਹੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਸਦਾ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਯੁਗ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੈ ਭਾਵ ਸਦਾ ਹੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਨ ਦਿਨ, ਦਿਨ ਰੈਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਜੁਗ ਚਾਰ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।
हुण इत्थे युग चार तां फिर कोई भी एक इंसान जिंदा नहीं रह सकदा। कहण तो भाव है कि जिन्ना भी समा ये सृष्टि है, ये जीवन है, उन्ना समा ही वो आनंद मानते ने जिन्हां ने मालक दे नाल जान पछाण पा लई। हौमै तृष्णा मार कै सच रखिया उर तार। फिर जिन्हां ने जान पछाण पाई हुंदी है मालक दे नाल, वो अपनी हौमे अते माया वाली तृष्णा मार के सच्चे मालक दे नाम नूं अपने हिरदे विच टिका के रखदे हन, वसा के रखदे हन। उर धार दा अर्थ की है जी? हिरदा साडा अंदर। जग में लाहा एक नाम पाइए गुर विचार। पातशाह जी आखन लगे हुण लाहा किहड़ा है इस संसार दे अंदर? लाहा नाम की जग में तो भाव जगत विच। बहुती वार मम्मा हाहे नसियारी मैं शब्द विच वास्ते गुरबाणी दे विच वरतिया गया। बहुतियां थावां ते मम्मे नूं दलावां मैं करके भी उहदा अर्थ भी विच होएगा जदों संबंधक दे रूप विच आएगा दो शब्दां दे नाल। इत्थे जग में भाव जगत विच संसार विच लाहा एक नाम। लाहा तो भाव लाभ किहड़ा है? एक नाम। कि मालक दा एक नाम ही है जिहड़ा लाभ है, बाकी सब कुछ जिहड़ा है वो व्यर्थ ही है। कि जो मनुख इस फिर एक नाम दे लाहे नूं खटदा है ते खटना चाहिदा है। ये नाम पातशाह जी आखन लगे गुरु दी दसी सिक्ख्या दे राही ही जिहड़ा है वो मिल सकदा है। पाइए गुर विचार। एक गुरु दी राही, गुरु दी सिक्ख्या राही, गुरु दे शब्द राही ही मिलदा है। साचो वखर लादीए लाभ सदा सच रास। किहे वणजारे जीव। वणजारा क्योंकि वणजारे जदों आपां आम समाज विच देखदे आ ना, वो एक थां तो बैठ थोड़ा समा टिकाणा करते हैं, फिर अगाह चल पैंदे ने, फिर अगाह जाके टिकाणा करते हैं, अगाह चल पैंदे ने। इसे तरह वणजारे कि हे जीव नूं भी वणजारा आख्या गया है कि तू इत्थे इस संसार च आया, कुछ क समा ही इत्थे, इत्थों फिर तू गाह चल पैना, अगे चले जाना इत्थों, फिर टिका होएगा, फिर अगे तुर पैना। इसे तरह कि ही वणजारे जीव सदा स्थिर रहन वाली नाम दी रास पूंजी जोड़नी चाहिदी है। भाव मालक दे नाम दा ही लाभ खटना चाहिदा है, इकट्ठा करना चाहिदा है। इस विचों ओ नफा पैंदा है जो सदा कायम रहिंदा है। भाव इहदे विचों फिर जीवन दा आत्मक आनंद है जिहड़ा वो मिलदा है, जो किसी होर तरीके दे नाल जां होर विषय वस्तु दे विचों नहीं मिलदा है। साची दरगाह बैसई भगत सच्ची अरदास। इत्थे भगत का अर्थ की है जी? भगत सच्ची अरदास की, भगत सच्ची अरदास करते हैं। हाँ जी, भगती होएगा क्योंकि इत्थे पब्बा गग्गा तत्ते नूं सिहारी है, इहदा अर्थ भगती होवेगा कि जेड़ा मनुख सदा सिर प्रभु दी भगती करदा है उस दे दर ते फिर अरदास करदा है, वो उस दी सदा सिर हजूरी विच फिर बैठदा है, ओही उहदे चरनां दे विच जिहड़ा है प्रवान हुंदा है। साची दरगाह बैसई कि ओही फिर उहदे विच बैठदा है, ओनूं ही फिर आत्मक आनंद प्राप्त हुंदा है। भगत सच्ची अरदास। पत स्यों लेखा निबड़ै राम नाम परगास। कहंदे उसका जीवन सफर का लेखा है जिहड़ा फिर वो पत स्यों। पत स्यों का अर्थ की होएगा जी?
ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਉੱਚੋ ਆਖੀਐ ਕਹੋ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਕਹੂੰ ਤੂੰ ਭਾਵ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਉੱਚੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਆਖਦੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਇਹੀ ਆਖੀ ਜਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹੋ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਖੀ ਜਾਈਏ ਆਖੀ ਜਾਈਏ। ਕਦੇ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਖੀ ਜਾਏ ਗੁੜ 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 ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਿਰਚਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਆ ਜਾਣ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਹਾਂ ਏਕ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਏਕ ਤੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ, ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਵਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। हे ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਇੱਕ ਰਸ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣੀਐ, ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਦੋਂ? ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਭਾਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਝੀ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੋਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।